नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो 21 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्न का मैं यहां पर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट हो। आज जो है ना आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस ईयर्स का 7वां वीडियो है। तो जो अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे, आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। अभी तक ये हमारा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का 7वां सेट है, जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट को मैथ के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। तो सबसे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। मान लेते हैं कि तान्या का वेतन 100 था, 15% का वृद्धि किया तो हो गया 115, यानी इस 115 यूनिट का वैल्यू 140-30 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू आराम से निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठी 40, 5 छक 30, ये 5 इसको काटेगा 23 बार में। ठीक है, ये 23 इसको काटेगा, 23 एकम 23, 5 0, 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46, कितना आया 122 आया। 1 यूनिट का वैल्यू 122, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 122 गुना 100, यानी 122 पे 00, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। एक आदमी यदि 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसकी रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर पर आवर कर लेता है तब भी उसकी रेलगाड़ी 24 मिनट पहले छूट जाती है, तो उसे कितनी चाल से चलना चाहिए। तो इस दोनों क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा, स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर से पहले जाता है, उसके बाद जाता है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 5:4, टाइम का रेशियो होगा 5:4। देखिए जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उस समय उसको 1 घंटा पहले छूट जाती है। ठीक है, और जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वह 24 मिनट पहले छूट जाती है। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 मिनट का है, क्योंकि 1 घंटा में 24 मिनट घटाएंगे तो 36 मिनट होगा। यहाँ पे टाइम का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36 मिनट। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 5 गुना 36, डेट मीन्स 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट कहने का मतलब है 3 आवर। ठीक है, अब 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है, 3 घंटे का समय लेता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4 गुना 3, डेट मीन्स 12 किलोमीटर। आप बोल रहा है ना 3 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचता है, जबकि 1 घंटा पहले छूट जाता है, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2, मतलब उसको पहुंचाना कितना है, सही समय पे पहुंचाना, मतलब 2 घंटे में पहुंचाना है, मतलब यहाँ पे टाइम 2 घंटा होगा। डिस्टेंस पता चल गया 12 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स उसकी स्पीड जो होनी चाहिए वो 6 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तब वह समय पर पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या x, 4, 5, 6 to 9 द्वारा, तो कोई संख्या 9 से तब विभाजित होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से विभाजित है। तो 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स 9 से कब डिवाइड होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 1। तो 17 प्लस 1 18, 18 बाई 9, 9 से कट जाता है, यानी x का वैल्यू 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5184 का वर्गमूल 72 होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23:2/7 मीटर लंबाई की 15
छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो 23:2/7 को 23:2/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 23 गुना 7 करेंगे तो 161 161 प्लस 2 163 यानी 163/7। इसको जोड़कर 15 छोटी छड़ें बनाई गई यानी 15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब सबको जोड़ेंगे तो 163 गुना 15 डिवाइडेड बाय 7। तो 15 तिया 45 का 5 बाकी 4 15 छक 90 4 94 का 4 बाकी 9 15 और 9 24 यानी 24 45 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको काटेंगे तो 7 21 3 34 7 चौक 28 और 34 28 6 7 9 63 2 यानी 349:2/7 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर है। तो 100 y का मान ज्ञात करें। देखिए ब्याज है x रुपया पे 8% की दर से 5 साल का जो ब्याज है ना वो बोल रहा है y रुपया पर 7.5% की दर से 6 साल के ब्याज के बराबर है। 00 से 00 ख़त्म। ये 5 इस 7.5 को काटेगा 1.5 बार में, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आएगा। 5 तिया 15 5 दूनी 10, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में यानी 8x = 3 3 जा 9y 8x = 9y। तो x/y पूछा है तो x/y हो जाएगा आपका 9:8। यहाँ से x/y निकल के आ जाएगा 9:8। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया चार्ट कंपनी X में पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय दर्शाता है। पुरुष और महिला की औसत दैनिक आय के बीच का अंतर साल दर साल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पुरुष और महिला की औसत दैनिक आय मतलब कुछ नहीं पूछ रहा, पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय के बीच अंतर साल दर साल क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे 35.8 में से 18.30 चला जाएगा तो 17 होगा। यहाँ पर अंतर है 17। यहाँ पर अंतर की बात करेंगे तो 0.8 और 40 में से 21 चला गया तो 19.8। यहाँ पर अंतर, यहाँ अंतर 17 था, यहाँ अंतर 19.8 है। यहाँ अंतर देखेंगे तो 48.60 में से 27 पॉइंट समथिंग चला जाएगा तो 21 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पर अंतर है 21 पॉइंट समथिंग। 59.5 से 34.2 घट जाएगा तो घटाएंगे तो लगभग अंतर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25। मतलब देख रहे कि अंतर हर साल क्या हो रहा है। यहाँ पर अंतर है 26 पॉइंट समथिंग का। तो देख रहे हर बार अंतर क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आगे देखते हैं, घट रहा है, बराबर है, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हर वर्ष महिला और पुरुष के बीच जो अंतर है ना वो क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाँ देखिए, एक खराब वस्तु है जिसका मूल्य 1200 रुपया है। एक खराब वस्तु था जिसका मूल्य 1200 रुपया था, ठीक है। एक खराब वस्तु है जिसका मूल्य 1200 रुपया था। 15% हानि पर बेचा जाता है तो उसको बेचे कितना पे, 85% पे, ठीक है। यदि मूल्य में और 5% की कमी कर दिया, मतलब इसका 5% और कम कर दिया, मतलब 95/100। ये 00 से 00 यहाँ कट गया, ये इसको 20 बार में काटेगा और ये इसको 17 बार में काटेगा। ये 20 यहाँ से 4 बार में कटेगा और ये इसको 19 बार में काटेगा। ये 4 इस 12 को 3 बार में काटेगा। 17 तिया 51, 51 गुना 19, 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 × 1 = 19, 9, 19 × 5 = 95, 95 और 1 96, 969 रुपया उसका प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 × 19 = 437। तो 0.0437 डिवाइडेड बाय 1.9। तो यहाँ से डेसिमल हटेगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 2 3। अब 437/19
क्या होता है 23 को 1000 से डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स 0.023, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 202 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो देखिए 202 में से अगर हम 8 घटाते हैं ना तो कितना आता है, कितना आएगा 196 आएगा, नहीं 194 आएगा। कितना आएगा, तो 194 किसी का है नहीं। 14 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। क्या घटाएंगे, अगर 202 में अगर हम 6 घटाते हैं तो 196 आता है, और ये 196 जो है ना वो 16 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नहीं 196 क्या है, 14 का क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ये सब हिट एंड ट्रायल से जाएगा बाय ऑप्शन। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1875 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखिए, पहला तरीका है कि हम 1875 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले। क्या कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम 1875 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल ले, और उसमें देखेंगे कि कौन पेयर में नहीं आ रहा है, कौन पेयर में नहीं आ रहा है। जो सिंगल वन पेयर में आ रहा है वो वही नंबर से वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका उत्तर होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन जाएंगे तो 1875 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये खत्म। 1875 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। तो देखिए जिस नंबर से काटने पर एक क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। एक क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या क्या बोल रहा है, जिससे विभाजित करे तो वो एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो वो नंबर है 3। जब 1875 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर 625 प्राप्त हो रहा है वो एक पूर्ण वर्ग है। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15, 3 5 7 35, 2 5 25, 375 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 5 से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, किसी वृत्त के चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, उसके चाप की लंबाई है ना उस वृत्त की परिधि का 2/9 है। मतलब ये जो है ना ये टोटल का 2/9 है, टोटल का 2/9 है। ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की मान क्या होगी। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की मान क्या होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। तो आपको पता है ना परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना, परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ठीक है, 2πr θ/360 डिग्री। अब ये जो L है ना, ये जो L जो चाप की लंबाई है ना, ये टोटल का 2/9 है। ये टोटल का 2/9 है। मतलब परिधि जो है ना 2/9 इंटू 2πr, जो लंबाई है ना, जो लंबाई है वो किसके बराबर है, 2πr θ/360। देखिए चाप की जो लंबाई होती है ना उसका फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ये चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/9, क्योंकि चाप की लंबाई करा पूरे परिधि का 2πr का 2/9 है। अब फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का 2πr θ/360। 2πr खत्म, ये 9 360 को काटेगा 40 बार में, 40 2 के तरफ जाएगा तो θ = 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आया। नेक्स्ट देखिए 150 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तो दोनों ट्रेनों की गति का योग प्रति घंटे कितना होगा। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, या दोनों ट्रेन जो है ना, दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा ना उसको जोड़ेंगे तो 150 + 130 280, और टाइम लग रहा है 7.2। ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड करेंगे। ये डेसिमल ऊपर जाके 10 बनेगा। ये 18 चौक 72। ठीक है, ये 5 इस 10 को 2 बार में, ये 2 इस 4 को 2 बार में, ये 2 इस 280 को 140 बार में काटेगा। मतलब स्पीड हो गया 140 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऐसे साइंस का भी करा सकते हैं लेकिन सिर्फ ओनली मैथ।
टेन थीटा का वैल्यू √2 + 1, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है ना। अब 1/10 थीटा डेट मीन्स 1/√2 + 1। अब अंश और हर का प्रमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो आंसर आएगा √2 - 1, यानी कोट थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो √2 - 1 होगा। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना। तो √2 + 1 माइनस ऑफ √2 - 1, तो √2 + 1 माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, माइनस √2 + √2 कट गया, 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर 4। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्ष पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपनी बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो दोनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए मान लेते हैं ना कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना उसकी लंबाई 3 यूनिट है। क्या है? 3 यूनिट। तो छोटा वाला त्रिभुज की लंबाई क्या होगी? छोटा वाला त्रिभुज का जो साइड होगा ना वो क्या होगा? 1 यूनिट। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि बड़ा त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई का 1/3 छोटे त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो बताइए बड़ा त्रिभुज का भुजा है तो बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 यूनिट स्क्वायर। और छोटे वाले त्रिभुज का भुजा क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 1 यूनिट का स्क्वायर, यानी 1। अब आगे पढ़िए, 3 छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, ये 1 का है तो 3 के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू √3/4, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब बड़े त्रिभुज का शेष बचे हुए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 9 √3/4 में से इस 3 √3/4 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 9 √3/4 में से 3 √3/4 को घटाएंगे तो बचेगा 6 √3/4, यूनिट स्क्वायर कटेगा, √3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3:6 डेट मीन ये इसको काटेगा 2 बार में, मतलब 1:2। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का जो आज 7वां वीडियो है ना, इसके पहले किसी ना किसी वीडियो में ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछे जा चुके हैं। देखिए ये है पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन है। PQR ऐसा पाइप है ना, एक है P, एक है Q और एक है R, जिनके माध्यम से एक टैंक में क्रमशः विलियन A, विलियन B, विलियन C भरा जाता है। ठीक है। PQR अकेले संचालित होने पर ये 30 मिनट का समय लेता है, ये 20 मिनट का समय लेता है और ये 10 मिनट का समय लेता है। तीनों का LCM लेंगे तो LCM हो जाएगा 60। P जो है ना 30 मिनट में 60 काम करता है तो P की एफिशिएंसी 2, Q 20 मिनट में 60 काम करता है तो Q की एफिशिएंसी 3 और R 10 मिनट में 60 काम करता है तो R की एफिशिएंसी 6। अब कह रहा है जब टैंक खाली होता है और सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप को एक साथ खोलते हैं 3 मिनट बाद, 3 मिनट तक में कितना भराएगा? तो 1 मिनट में कितना भराएगा? 6 3 9 2 11। 1 मिनट में कितना भराएगा? 11 यूनिट। तो 3 मिनट बाद टैंक में विलियन C का अनुपात पूछ रहा है। तो 3 मिनट बाद, तो देखिए 11 यूनिट है ना, कितना है? 11 यूनिट। तो 11 + 11 + 11 मतलब टोटल कितना होगा 3 मिनट बाद? 33 यूनिट। उसमें C कितना होगा पूछ रहा है ना, उसमें C का अनुपात क्या है? तो C कितना भर गया? 3। तो 6 + 6 + 6 मतलब डेट मीन्स 18। अब इसको काटेंगे कितने से? 3 से, तो ये होगा 11 और ये होगा 6। मतलब उस विलियन में वो जो सॉल्यूशन बन रहा है ना 30 मिनट बाद ABC में C का जो अनुपात होगा ना वो होगा आपका 6/11, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है फिर से पाइप एंड सिस्टम। 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टंकी को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते। तो मान लेते एक पाइप P है और एक पाइप Q है, ये 9 घंटा में भर रहा है, ये 18 घंटा। जब तीसरी पाइप R को 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो 9 18 15 का जब हम LCM लेंगे ना तो 18 36 90 क्या होगा? LCM 90।
P 9 घंटे में 10 काम कर रहा है तो P की एफिशिएंसी 10, Q 18 घंटे में 90 काम कर रहा है तो P की एफिशिएंसी 5, R 15 घंटे में 90 काम कर रहा है और वो खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी -6। आगे टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो 10, 5, 15, 15 में से 6 चला गया 9, मतलब तीनों को एक साथ काम कराएंगे तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 10 + 5 15, 15 में से 6 गया 9, मतलब तीनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 9 यूनिट। तो बोल रहा है तब टंकी कितने घंटे में पूरा होगा, टोटल काम है 90, 1 घंटा में 9 यूनिट करेगा तीनों मिलके, तो 90 काम को कितने दिन में करेगा, 10 घंटा में करेगा। बात करेंगे ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6084 का वर्गमूल कितना होगा, तो 78। ये सब बताएंगे नहीं कि कैसे निकलता है, ये सब आपको पता होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + kx + k = 0 के मूल आवृत्ति होंगे, मतलब उसका जो वैल्यू होगा ना वो रिपीट होगा, तो कब होगा, जब d का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब d 0 के बराबर, डेट मीन्स b² - 4ac = 0। अब b कितना है, k² - 4ac मतलब k² - 4k = 0। अब तो ये दोनों में क्या कॉमन है, k, तो k × k - 4 = 0, यानी k = 0 और k = 4, यानी k का दो वैल्यू होगा, एक k बराबर 0 और एक k बराबर 4। ऑप्शन नंबर 1। देखिए 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 + 2 + 3 + ... n संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। ये AP का क्वेश्चन है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, n जो है ना कितना तक का जा रहा है, 100 तक, तो n का वैल्यू यहाँ 100 है, 100 × 101 / 2, 100 / 2 मतलब 50, 50 × 101, यानी ऑप्शन नंबर 2 50 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है, देख सकते, ठीक है। ये एक डाटा है, द रेशियो ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी का रेशियो यहाँ है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर पर ईयर, और एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है ना उसका सम कर लीजिए, और उस दोनों का रेशियो पूछ रहा है 2001 से 2006 के दौरान, 2001 से 2006 के दौरान, मतलब इसका जो सम आएगा और इसका जो सम आएगा उस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, क्योंकि वेतन तो इसका यही है तो सैलरी यही हो गया, और खर्च इसका क्या है, ये वाला स्क्वायर इसका क्या है, खर्च। तो इस दोनों का इधर वाले का अलग ऐड करेंगे और इधर वाले को अलग ऐड करेंगे और दोनों का रेशियो लेना है। हम साइड में कर लेते 1500 + 2600, तो 15, 26, 5, 31, 31, 10, 41, 41, 42, 4300, 4300 और प्लस 3000, 7300, 7400, 7400 + 4000, 11400, 11400 और प्लस 5000 बात करेंगे तो 16400, 16400 + 5200, 16400 + 5200, तो इधर हो जाएगा 21600, ठीक है। अब इधर जोड़ते, इधर इन सबको ऐड करेंगे, तो हम साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 2 7 8 8 3 11 11 6 11 6 17 2 19 19 19 7 26 26 3 2900 29 29 29 7 2 9 2900 + 900 38 38 3925 3925, यहाँ तक हो गया 3925, ठीक है। अब इधर 8 2 10 11 11 7 1850 1850 19 2000 और 2175, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 2 9 1 10 9 1 10 और 1 11 3 2 9 5 1 6, यानी 21600 आ गया। इधर टोटल उसकी सैलरी है और उसका जो व्यय है ना वो 6100 है। इस दोनों का अनुपात पूछा, 00 से 00 कट गया, 216:61, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये देखिए ये F बराबर ma वाला ऐसा है, जब 21 न्यूटन का बल 3 किलोग्राम वस्तु पर लगता है तो F बराबर m × a, एक्लेरेशन पूछा है, फोर्स दे रखा है 21/3 मतलब 7 मीटर/सेकंड², ठीक है। देखिए वेट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य 14000 हो जाता है, मतलब टैक्स जोड़ने के बाद 14000 होता है। मान लेते बिना टैक्स का उस वस्तु का कीमत होगा 100 यूनिट, तो उस पर 12% का टैक्स लिया तो मतलब वो वस्तु का दाम हो गया 112 यूनिट। कितना हो गया, 112 यूनिट। इसी का वैल्यू दे रखा है 14000, ठीक है। इससे कट गया 112 यूनिट का, ठीक है।
तो टेलीविज़न की मूल कीमत मतलब 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कटेगा 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 8 32, ये कटेगा 4 तिया 12, 2 4 25 20, 3500, ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, 500, ठीक है। 500 ये 4 से कटेगा 125, दूनी 250, कितने बार में कटेगा 125 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 125। ओरिजिनल कीमत क्या माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 125, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 125 00, डेट मीन्स 12,500, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन गलत नहीं है, जबकि इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पेपर, इसके प्रीवियस वीडियो था उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था ना पूरा का पूरा गलत था। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है। x² - 6x + k = 0 के मूलों में से x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 6 × 2 12 + k = 0, तो k का वैल्यू यहाँ पे 8 पता चल गया। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या पता चल गया 8, k का वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। तो x² - 6x + 8 = 0। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका फैक्टर कीजिएगा तो 4 और 2 आता है, यानी इसका एक रूट 4 और एक रूट 2 है, तो 2 यहाँ दे रखा है तो दूसरा रूट 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये वाला नंबर और यहाँ पे जो नंबर होता है ना, उस दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ब्रेक करें और उसको इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर इसके बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन अ सेकेंड सॉल्व करते हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे तो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे करा चुका हूँ, जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।